श्री राधे। आइए चतुर्थ स्कंध के 20वें और 21वें अध्याय पर विचार करते हैं। राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहा था, पर इंद्र ने आकर व्यवधान डाला। ब्रह्मा जी आए, कहा कि 99 अश्वमेध यज्ञ ही करो, कोई बात नहीं है। तभी भगवान भी आ गए और भगवान भी आकर राजा पृथु को समझाते हैं। क्या कहते हैं? एषते कारसिद्ध भंगम हयमेध सतस्य च। इस देवराज इंद्र ने, देवताओं का राजा होकर भी इसने मनुष्य के 100वें यज्ञ में विघ्न डाला है, अपराध किया है। तो अब अपनी उदारता दिखाते हुए इसे क्षमा कर दो। क्षमा पयत आत्मानम अमुष्य क्षंतुमरति। तो इसे क्षमा कर दो, ये आदेश दिया। और कहते देखो, तुम जैसे ज्ञानी व्यक्ति भी देव माया से मोहित हो जाते हैं, तो बुजुर्गों की सेवा का क्या फल है? बहुत बढ़िया श्लोक है। सुधियः साधवो लोके नरदेव नरोत्तम। अच्छी बुद्धि वाले सज्जन जो राजा है, वो किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करते। क्यों? देह न आत्मा, देह शरीर नहीं है। हम द्रोह किससे करते? शरीर से करते, आत्मा से तो द्रोह करने का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए अब द्रोह मत करो। तुम्हारे जैसे विद्वान ज्ञानी पुरुष भी अगर मोहित होकर लड़ने लगे, मारकाट करने लगे, तो श्रमएव परम जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। इतने वर्षों तक ज्ञानियों की, बुजुर्गों की सेवा करने का क्या फल है? अगर परिस्थिति आने पर क्रोध आ जाए, मारकाट करना शुरू कर दें, तो बुजुर्गों की सेवा का क्या फल है? इस प्रकार से भगवान ने समझाया पृथु को। और कहते देखो, श्रेय प्रजापालन में वराग्य। राजा के लिए प्रजा का पालन ही सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग है। क्यों? राजा अगर प्रजा का पालन करता है, प्रजा के धर्म कर्म का 6ठा अंश अपने आप राजा को मिल जाता है। प्रजा ने कोई सत्कर्म किया तो उसका 6ठा अंश राजा को मिलेगा। प्रजा ने अगर कोई कुकर्म किया तो उसका 6ठा अंश भी अपने आप राजा को मिल जाएगा। अगर प्रजा का पालन नहीं किया तो प्रजा से टैक्स तो लेता है, कर तो लेता है, परंतु प्रजा का पालन नहीं करता तो कहते वो कर नहीं ले रहा, टैक्स नहीं ले रहा, अगम अति, वो पाप को खा रहा है। इसलिए शासक का, प्रजा का कर्तव्य है कि शासक का, राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का पालन करे। और कहते हैं कि चलो, अगर तुम्हें कुछ वरदान की इच्छा हो तो वरदान मांगो। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। अब पृथु ने भी जाकर इंद्र को आलिंगन किया। जो द्वेष भाव पैदा हो गया था, उस द्वेष भाव को त्याग दिया। अब पृथु भगवान से कहते हैं, प्रभु मुझे किसी वरदान की, सांसारिक सुख की तो आवश्यकता ही नहीं। सांसारिक सुख तो नारकाणाम देहिनाम अपि सन्ति। ये नारकाणाम अपि सन्ति देहिनाम, यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, सुख, दुख, ये सारी चीज़ें तो नरक में रहने वाले प्राणी के लिए भी है। आप तो कैवल्यपति हैं, मुक्ति के स्वामी हैं, आपसे ये वरदान मैं नहीं मांगता हूँ। तो फिर क्या मांगूंगा? कहते केवल आपके चरण कमल का नित्य ध्यान होता रहे और आपकी महिमा का हम गान सुनते रहें। बहुत बढ़िया वरदान मांग रहा है। क्या है? महत्तमांतर हृदयानुगच्युतो विधस्व कर्णायुतमे सदैव। महापुरुषों के मुख से निकली हुई भगवत चर्चा को सुनने के लिए 10,000 कान दे दो वापस, और कुछ नहीं चाहिए। और मुक्ति भी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। महापुरुषों के मुख से निकले हुए, हाँ, आपकी लीला कथाओं को सुनने के लिए क्या? विधत्स कर्णायुतम, 10,000 कान दे दो, यही मेरे लिए वरदान है। बहुत बढ़िया कहा।
और फिर अंत में कहा देखो छोटा सा बालक वो क्या जाने कि हमारा हित क्या है। जैसे पिता स्वयं जानता है कि इस बच्चे का हित क्या है, तो पिता अपने विवेक से बालक का हित करता है। तो आप तो हम सबके पिता हैं, हमारा हित किसमें है ये आप जाने और आप करें, हमें मांगने की क्या आवश्यकता है। बहुत बढ़िया। देखिए यथा चरेद बालहितम पिता स्वयं, यानी पिता स्वयं बालक के हित के लिए उचित कदम उठाता है, उचित वस्तु देता है। तथा त्वमेवा रसिना समीहितो, आप भी हमारे पिता हैं, सब जगत मात्र के पिता हैं। तो किसमें हमारा हित है आप स्वयं देखें और स्वयं उसकी व्यवस्था करें, आप तो पिता है। बहुत बढ़िया पृथु राजा ने कहा। इस प्रकार ये 20वें अध्याय की कहानी। 21वें अध्याय में अब पृथु राजा शासन करने लगे, सब लोग देवता लोग आए थे चले गए। एक दिन गंगा और यमुना के बीच में बड़े बड़े ब्रह्मर्षि और राजर्षियों की सभा लगी और इनके पृथु के पुत्र भी थे। तो वो सबके सामने उठकर अपने मन की बात कहते। बहुत बढ़िया। पृथु जो है राजा केवल प्रजा का पालन नहीं करता, राजा का कर्तव्य है प्रजा को सत्कर्म की ओर प्रेरित करना भी राजा का काम है। तो राजा कहते हैं, पृथु क्या कहते हैं, य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन्। जो राजा प्रजा से टैक्स तो ले लेता है पर प्रजा को धर्म की ओर प्रेरित नहीं करता, तो कहते हैं वो प्रजा नाम समलम होते, वो प्रजा का मैल खाता है, क्योंकि सत्कर्म की ओर तो प्रेरित नहीं किया, केवल उनसे टैक्स लिया। तो इसलिए स्वयं भगम अपना जो ऐश्वर्य है वो भी समाप्त हो जाता है। इसलिए आप सत्कर्म करें, सारी प्रजा कुकर्म न करें, भगवत अर्चा करें, भगवत चिंतन करें, तो इस प्रकार का देता है। और बहुत बढ़िया श्लोक कहा है, देखिए जो कोई सत्कर्म करता है तो उसमें फल किस किस को मिलेगा, कर्तु शास्तु अनुज्ञातु, यानी जिसने सत्कर्म किया है उसको फल मिलेगा, और जिसने सत्कर्म करने के लिए आज्ञा दी है उसको भी फल मिलेगा, और जिसने अनुमति ली है कि ऐसा करने का विचार करूं कि हाँ करो करो, तो आज्ञा देने वाले को भी फल मिलेगा, सत्कर्म करने वाले को भी फल मिलेगा, और अनुज्ञा मतलब अनुमति देने वाले को भी फल मिलेगा। उसी प्रकार कुकर्म करने की के लिए आदेश देने वाले को भी उसका फल मिलेगा, और अनुमोदन करने वाला हाँ चलो ठीक है कर लो उसको भी, और करने वाले को भी। इसलिए हमें कर्म करते हुए सत्कर्म की ओर प्रेरित होनी चाहिए। अच्छा, और सबसे बड़ी बात कही है कि ब्राह्मणों का ख्याल रखना ये राजा का कर्तव्य। माजातु तेज प्रभवेद महर दिवि तितिक्षया तपसा विद्यया। कभी भी पृथ्वी में रहते हुए ब्राह्मण का अपमान हमसे न हो, ब्राह्मण का अपमान न हो। बोले क्यों? कुले स्वयं राजकुले विजाना। अगर राजकुल से, क्षत्रियों से, अन्य से ब्राह्मण का ब्राह्मण का अर्थ क्या? ज्ञानी, साधक, उपासक, उनका अपमान कर लिया तो पतन प्रारंभ हो जाता है। कहते देखिए ब्रह्मण्य देव पुरुष पुरातनो नित्यम हरिचरण हरिवंदना अवाप लक्ष्मी मनपायिनी यशो जगत पवित्रम च महत्तमाग्रणी। भगवान को एक नाम है भगवान का ब्रह्मण्य देव, ब्राह्मण की भक्ति कर। ब्राह्मण देखिए भृगु ने छाती पर लात मारा फिर भी उनसे क्षमा याचना की, ऐसी ब्रह्मण्यता है भगवान। अब यहाँ कहते हैं राजा इसी ब्रह्मण्यता के कारण सारे देवता चाहते थे लक्ष्मी को, परंतु लक्ष्मी ने किसका वर्ण किया? विष्णु का वर्ण किया। तो इसलिए ब्राह्मण सेवा का ही फल है कि विष्णु को लक्ष्मी प्राप्त हुई है।
तो इसीलिए हाँ, तो इतना कहकर सारी प्रजाओं को सत्कर्म की ओर प्रेरणा देकर राजा शांत हो गए। अब प्रजा कहती है, देखो पुत्रेण जायते लोकान इति सत्यवती श्रुति, मनुष्य पुत्र के माध्यम से सारे लोग जीत लेता है, ये बहुत सही है। देखो ब्रह्मदंड हतः बेन, पृथु के पुत्र है, पृथु का पिता हाँ कौन था? बेन, जिसको ब्राह्मणों ने हुंकार से मारा था। ऐसे बेन के शरीर से निकले हुए पृथु के कारण बेन का भी उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से ये पृथु का चरित्र। जय जय श्री राधे।